एवरीवन, आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फेरोफ्लूइड के बारे में। फेरोफ्लूइड क्या होता है? फेरोफ्लूइड एक कोलाइडियल सस्पेंशन होता है। एक कोलाइडियल फ्लूइड या एक कोलाइडियल सस्पेंशन होता है ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स अब ये जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल हैं ये या तो फेरो मैग्नेटिक होने चाहिए या फेरी मैग्नेटिक होनी चाहिए। अब इन मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को हम मॉडिफाई करेंगे। एक्चुअल में इनके सरफेस को हम सरफेस मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसे हम कोटिंग भी कह देते हैं। हम इन्हें कोट करेंगे, यानी कि इनकी कोटिंग करेंगे। तो ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल से आपके पास एक स्फेरिकल मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है, आपने उसे कोट किया, उसके सरफेस को आपने ये कोट कर दिया, तो ये आपका सरफेक्टेंट हो गया। ये आपका मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल था और ये आपका सरफेक्टेंट हो गया। अब सरफेक्टेंट, ये जो हमने सरफेस मॉडिफाई किया, ये जो कोटिंग किया, इस कोटिंग का फ़ायदा क्या है? देखिए, जो आपके बेयर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स थे, बेयर मीन्स जब आपने कोई सरफेस मॉडिफिकेशन नहीं किया, आपने उसे सोल जेल, आपने उसे को प्रेसिपिटेशन मेथड या आपने बाल वाइनिंग, आपने इसे किसी मेथड से प्रिपेयर किया है, और प्रिपेयर करने के बाद जो आपको मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल मिले हैं वो बेयर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं। अब उन बेयर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल को हम कोट करेंगे या सरफेस उसका मॉडिफाई करेंगे यूजिंग दी सरफेक्टेंट। इसको हम यूज़ करेंगे। अभी जो सरफेक्टेंट है ये क्या है? ये आपके जैसे एग्जाम्पल के तौर पे PEG हो गया आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, आपका ऑलिक एसिड हो गया, आपका सिट्रिक एसिड इवन आपका हो गया। उसके बाद आपके पास टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्राइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपके पास। उसके बाद डेक्स्ट्रेन हो गया, PVA हो गया आपके पास। ये सब चीज़ें जो है वो ये हमारे इस तरह के, मतलब हमारे पास वेरियस काइंड ऑफ सरफेक्टेंट्स होंगे। अब क्या है कि ये जो सरफेक्टेंट है, इन्हें जब हम मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल को के साथ कोट करने के लिए यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल के सरफेस को मॉडिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारी एप्लीकेशन क्या है। मीन्स जो हम फेरोफ्लूइड बनाना चाहते हैं वो किस एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं। तो सो बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के ही बेसिस पे हम अपना सरफेक्टेंट चूज करेंगे। जैसे अगर बायोमेडिकल ये करना है तो आप PGA और ओलिक एसिड चूज करिए, इवन डेक्स्ट्रेन कर लीजिए, PVA कर लो, तो ये आप जो है वो बायोमेडिकल एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन बेस्ड पे डिपेंड करता है। अब हमने देखा कि मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल फेरो या फेरी मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। अब साइज भी यहाँ पे मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल का जो साइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई क्या साइज होना चाहिए मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल का फेरोफ्लूइड बनाने के लिए। तो उसके लिए देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि जो साइज है वो इतना छोटा हो, साइज इतना छोटा हो कि मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आपका वेल डिस्पर्स्ड हो जाए सॉल्वेंट में। दूसरा, साइज इतना बड़ा हो कि मैग्नेटिक रिस्पॉन्स जो है वो इतना बड़ा हो कि मैग्नेटिक रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस कर सके, यानी कि मैग्नेटिक रिस्पॉन्स शो कर सके। तो दो कंडीशन है, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल इतना छोटा हो कि अच्छे से डिस्पर्स हो जाए और इतना बड़ा हो कि मैग्नेटिक रिस्पॉन्स शो कर सके। अब इसके लिए जो साइज हम चूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक बनाने के लिए वो है आपका 10 नैनोमीटर जो है आपका होना चाहिए। तो जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है, जैसे आयरन हो गया, निकल, कोबाल्ट, इनके मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल या इनके ऑक्साइड्स के हो गए, जैसे आयरन का हो गया Fe3O4, इवन गामा Fe2O3
थ्री आपके पास हो गया, मैग्माइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, तो हम मैग्नेटाइट को लेते हैं कि मैग्नेटाइट जो है वो बहुत कॉमन, बहुत ही वाइड यूज होने वाला आपका मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है, तो हमने मैग्नेटाइट लिया। से आपका मैग्नेटाइट के आपने जो है वो को प्रेसिपिटेशन मेथड से आपने स्फेरिकल शेप के जो है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स बना दिया। अब इन्हें आपने कोट कर दिया, इनके सरफेस को आपने मॉडिफाई किया। अब जब इनके सरफेस को आपने मॉडिफाई किया तो सरफेस मॉडिफिकेशन का ये फायदा होता है कि ये एग्लोमरेट नहीं होंगे। आफ्टर सरफेस मॉडिफिकेशन ये जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हैं, जो कोटेड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है, सरफेस मॉडिफाइड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है, विल नॉट एग्लोमरेट। एग्लोमरेट का मतलब है कि एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे और ये इस तरह से एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे, यानी क्लम्पिंग इनकी नहीं होगी। अब ये क्या रीजन है कि सरफेस मॉडिफिकेशन ने ऐसा क्या किया? एक्चुअली सरफेस मॉडिफिकेशन जब करेंगे, जैसे आयनिक आपने सर्फेक्टेंट यूज कर लिया, आयन बेस्ड सर्फेक्टेंट आपने यूज किया, तो उसके पास आयन्स हैं, तो वहां पे जो है ये जो सरफेस जो आपके सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ये वंडरवॉल फोर्स जो है वो ड्यू टू दैट वंडरवॉल फोर्स के चलते वंडरवॉल फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे लगेगी और ये वंडरवॉल फोर्सेस इसको रिपेल करेगी, और ये जो रिपल्शन है वंडरवॉल फोर्स जो है वो प्रिवेंट करेगी कि ये एक दूसरे के नजदीक ना आए। और क्योंकि एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे तो बल्क नहीं बनेगा, तो ये इजीली जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हो सकते हैं, अब इस पूरे सॉल्वेंट के अंदर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। दूसरा, एग्लोमरेशन प्रिवेंट करने के लिए पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। तो कहते हैं कि फेरोफ्लूइड अगर आपने बनाना है तो अकॉर्डिंग टू लिटरेचर आपका पीएच हाई या लो जो है वो आप पीएच को रख लीजिए। तो पीएच भी बहुत मैटर करता है, वो सरफेस चार्ज पे भी डिपेंड करता है। अब सर्फेक्टेंट का रोल तो हो गया। अब बात करते हैं कि देखिए आपने मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल लिया, उसको सरफेस मॉडिफाई भी कर दिया, आपने फेरोफ्लूइड भी लिया, तो हमने यहाँ पे एक टर्म यूज की सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट क्या होने चाहिए? तो सॉल्वेंट को हम कैरियर फ्लूइड भी बोलते हैं, यानी कि ये जो आपका मॉडिफाइड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है, आपको क्योंकि फेरोफ्लूइड बनाना है तो कॉलोइडल सस्पेंशन बनाना है, आपने सॉलिड पार्ट तो ले लिया मॉडिफाइड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल, अब सस्पेंशन बनाने के लिए आपको सॉल्वेंट्स चाहिए। सॉल्वेंट आप जो है वाटर यूज कर लेते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं, केरोसिन यूज हो जाता है आपके पास, आप डीएमएसओ यूज कर लो, ये सब ऑयल बेस्ड हो गई। तो डीएमएसओ में डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड हो गया आपका डीएमएसओ, ये सब हम जो है वो यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपने क्या किया, सॉल्वेंट आपने यूज किया, इसके अंदर आपने मॉडिफाइड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है। अब आप इसको अल्ट्रासोनिकेट कीजिए, और अल्ट्रासोनिकेशन के बाद ये आपके पास आपका फेरोफ्लूइड बन गया से, इसमें मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है और वो डिस्पर्स्ड है ब्लैक कलर का। अगर मैग्नेटाइट का है तो, अगर इसका मैग्नेटाइट का आप यूज कर रहे हो तो आप ये कह लीजिए मैग्नेटाइट का है तो ये ब्लैक कलर का आपका बन जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसके नज़दीक आप एक मैग्नेट लेके आइए। जब आप मैग्नेट इसके नज़दीक लेके आओगे, इवन अगर आप सिंपल सा बार मैग्नेट भी इसके नज़दीक लेके आओगे तो भी जो आपका फेरोफ्लूइड है, जो कि अभी लिक्विड है, देखिए मैग्नेट से पहले ये लिक्विड है क्योंकि ये फ्लूइड बना आपका, लेकिन जैसे मैग्नेट इसके नज़दीक आएगा ये आपका फेरोफ्लूइड जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो आप कहते हैं फेरोफ्लूइड जो है वो स्ट्रांगली पोलराइज्ड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये पोलराइज्ड हो गया, तो अब ये लिक्विड से आपका सॉलिड बन जाएगा जब तक आपका मैग्नेट रहेगा। ये आपका मैग्नेट हो गया। तो मैग्नेट जब तक रहेगा ये आपका फिर सॉलिड, इसमें स्पाइक्स बनेंगे, ये इसमें क्या बनेंगे, आपके ऐसे स्पाइक्स आपके बनेंगे। अब ये जो स्पाइक्स आपके पास बनते हैं, ये स्पाइक शेप ही क्यों बनता है? जब आप मैग्नेटिक एनर्जी से, मतलब मैग्नेट इसके नज़दीक लेके आते हो, दरअसल ये जो स्पाइक की ये जो आपकी स्पाइकी शेप है, ये शेप जो है वो आपकी एक मोस्ट स्टेबल शेप है, इसलिए फेरोफ्लूइड स्पाइकी बनते हैं। क्योंकि इस शेप पे आने पे क्या होता है, इस शेप की फॉर्मेशन पे जो इस सिस्टम की जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो आपकी मिनिमाइज हो जाती है। तो मिनिमम मैग्नेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है सिस्टम की। एक्चुअल क्या है कि जब मैग्नेट लेके आएंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो आपकी लोअर हो जाएगी, यानी कि लो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जो आपकी जो ग्रेविटेशनल दो एनर्जी, देखिए ग्रेविटेशनल एनर्जी और जो आपकी है सरफेस फ्री एनर्जी,
ग्रेविटेशनल एंड सरफेस फ्री एनर्जी, ये दो एनर्जी जो है वो बढ़ेंगी और मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी जब मैग्नेट इसके नज़दीक आएगा और जब ये शेप बन जाएगी। मतलब एक कंडीशन आएगी, अभी क्या मैग्नेट नज़दीक आया तो ये चीज़ें हुई, मैग्नेटिक एनर्जी आपकी कम हो गई, ग्रेविटेशनल और सरफेस एनर्जी इंक्रीज कर गई। अब एक कंडीशन आएगी जब ये बैलेंस्ड हो जाएंगी तीनों, और उस कंडीशन पे जो है वो सिस्टम की जो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो शेप आपके पास बनती है वो इस शेप का आपके पास बनता है। तो ये हमेशा ये शेप आपके पास इस रीजन के चलते बनती है। अब देखिए मैग्नेट लाया तो ये मैग्नेटाइज हो गया। अब ये है कि जो फेरो फ्लूइड है आपका, ये मैग्नेटाइज तो हुआ लेकिन इसका नेचर कैसा है, तो क्या ये फेरो फ्लूइड है तो इसका मतलब क्या ये फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरो फ्लूइड आपका फेरोमैग्नेटिक नहीं होता, फेरो फ्लूइड आपका एसपीएम देता है, ये सुपर पैरामैग्नेटिक होता है। और जो आपका आयरन नैनो पार्टिकल जो आप ये साइज यूज करते हो, आपको बोल दिया कि 10 नैनोमीटर हो गया, तो क्या होता है कि जो जैसे मैग्नेटाइट के लिए है तो ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल, हर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल का अपना एक क्रिटिकल साइज होता है जिसमें वो सिंगल डोमेन बनता है, और एक क्रिटिकल साइज और होता है जिसके नीचे वो एसपीएम शो करता है, सुपर पैरामैग्नेटिक। सुपर पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि देखिए जब तक ये मैग्नेट इस फेरोफ्लूइड के नज़दीक रहेगा ये स्पाइक रहेंगी, ये सॉलिड की तरह ये सॉलिड बन जाएगा। जैसे आप इसको यानी कि मैग्नेटाइज हो गया, जैसे ये मैग्नेट हटाएंगे वैसे ये एकदम से इसकी जो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा एकदम से, ये मतलब है सुपर पैरामैग्नेटिक। अब लास्ट में एप्लीकेशन देखते हैं। हाँ, फेरोफ्लूइड बनाने के लिए कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। हमें पता है फेरोफ्लूइड बनाने के लिए हमें मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल चाहिए जो या तो फेरो हो या फेरी हो, या तो फेरोमैग्नेटिक हो या फेरी मैग्नेटिक नेचर उनका होना चाहिए। सरफेक्टेंट भी चाहिए, ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए, और सॉल्वेंट भी चाहिए। अभी कंपोजिशन क्या है, मैग्नेट अगर आप 5% यूज करोगे, सरफेक्टेंट आपको 10% यूज करना है, और 85% आपका क्या होना चाहिए जी, 85% आपका जो है वो फ्लूइड या सॉल्वेंट आपका होना चाहिए। ये कंपोजिशन है 5%, 10%, 85%, 5%, 10% एंड 85%। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं लास्ट में। एप्लीकेशन ये है कि ये बहुत वाइड रेंज एप्लीकेशन है इसकी। ये आपका मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है, ड्रग डिलीवरी, एमआरआई कॉन्ट्रास्ट, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ये आपका डिफेंस में यूज हो जाएगा, इवन रडार वगैरह के लिए आपका यूज हो जाएगा। ये आपका स्पेस में यूज हो जाता है। देखिए जो आपका पहला जो आपका फेरोमैग्नेटिक बना था, जो आपका पहला फेरोफ्लूइड बनाया था, मैग्नेटाइट का बनाया था, वो नासा ने बनाया था, और वो रॉकेट फ्लूइड के लिए था। देखो तो वो स्पेस के लिए यूज हो गया ना, कि पहला जो फेरोफ्लूइड बनाया आपका वो रॉकेट एप्लीकेशन के लिए यूज किया उसने, रॉकेट के लिए, तो उसको आपने जो वो मैग्नेटाइट का था आपके पास। दूसरा क्योंकि इजिली मैग्नेटाइज होता है, इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई होती है। तो ये आपका फेरोफ्लूइड के ऊपर आपका था। तो थैंक यू।